सातवां अध्याय चंड और मुंड का वध। ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रतन में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमर पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंदन धारण करती हैं तथा सुलहार पुष्पों की माला धारण किए हुए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसे हुए चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव सा जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज ने हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिर पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड्गवास धारण किए हुए चीते के चरमुंडी साड़ी हुई पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा ही बचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों के ऊपर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। वे अंकुशधारी महावतों, पशुओं, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों का एक ही साथ पकड़कर मुंह में डाल लेती। इसी प्रकार घोड़े, रथ और साथियों के साथ रथी सैनिकों को भी मुंह में डालकर वे बड़े वेग से भयानक रूप से चबा डालती। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचलकर और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मारती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उन्होंने दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को ही मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतर गए और कितने ही खड्गवार से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के उग्र भाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंडोल अत्यंत भयानक राक्षस काली देवी की ओर दौड़े तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजार बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को छादित किया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बुतेरे मंडल बादलों में उधर में प्रवेश कर रहे हो। जब भयानक गर्जना करने वाली कालिका देवी ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया, उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हर्ष का शब्द का उच्चारण करके चंड पर धावा बोला और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची सारी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर कालिका देवी ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास किया। देवी ने कहा, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब यज्ञ भाग में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं
यहाँ लाए हुए उन चंड और मुंड नामक महादैत्य को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सनुनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में चंड और मुंड नामक 7वां अध्याय से पूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा मणि माजरा काला गद्दी का बोल सच्चे दरबार की जय।